दोस्तों हमारे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। जैसा कि आप थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि आज हम बोर्ड मास पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, बोर्ड मास पढ़ने से पहले आपको भिन्न का जोड़, घटा, गुणा, भाग और उनसे संबंधित चिन्हों के बारे में भी पता होना जरूरी है। अगर फ्रेंड्स आपको भिन्न का जोड़, घटा, गुणा, भाग नहीं आता है तो हमारे चैनल पे इन सभी चीज़ों का वीडियो अच्छी तरह से समझाया हुआ है, पहले जाकर आप उसे देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने बोर्ड मास पर और देखते हैं बोर्ड मास क्या होता है, कैसे बनाया जाता है और इसमें किस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। फ्रेंड्स, बोर्ड मास से भी बहुत सारे एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम और बैंकिंग, एसएससी में भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम अपने पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम पहले बोर्ड मास समझ लेते हैं, उसके बाद हम बोर्ड मास के प्रश्न पर भी जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला प्रश्न ये बनता है आखिर बोर्ड मास क्या है और बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या है, बोर्ड मास मतलब क्यों बनाया गया। तो एक एक करके हम सभी पढ़ते हैं, वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। तो फ्रेंड्स, बोर्ड मास कुछ है नहीं, बस बोर्ड मास एक सिंप्लीफिकेशन का एक नियम है जो हमें बताता है कि एक ही प्रश्न में जब कई प्रकार के चिन्ह आ जाएं तो उन्हें किस प्रकार से रखा जाए कि हमें एक्सपेक्टेड आंसर प्राप्त हो। मतलब कि फ्रेंड्स, बोर्ड मास में एक साथ कई चिन्ह, बोर्ड मास क्या है, सिंप्लीफिकेशन में एक साथ कई चिन्ह आ सकते हैं जिसे हम बोर्ड मास रूल के जरिए बनाए तो हमें सही आंसर प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स, पहले तो अब बोर्ड मास समझते हैं कि बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या है। फ्रेंड्स, यहाँ देखिए BODMAS, यहाँ भी देखिए BODMAS बोर्ड मास। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स भी फ्रेंड्स एक बिफोर ब्रैकेट, ब्रैकेट का ही एक पार्ट होता है जिसे सबसे पहले इस ब्रैकेट से भी पहले यूज किया जाता है। तो इसे हम भिन्क्यूलम कहते हैं, जिसका हिंदी में रेखा कोष्ठक कहा जाता है। फ्रेंड्स, यह एक रेखा कोष्ठक, आई मीन जैसे बार होता है ऊपर पे लगा हुआ, वैसा ही ये भी एक रेखा कोष्ठक है। उसके बाद बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्ठक। फ्रेंड्स, यह ब्रैकेट जो है 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। तो यहाँ स्मॉल ब्रैकेट जिसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मिडिल ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे हैं आप, और उसके बाद है ऑफ। ऑफ ऑफ और ऑफ या फिर अदर, ज़्यादातर ऑफ ही मिलेगा, ऑफ का हिंदी का। और फ्रेंड्स, यह इसका यूज कब होता है, देखिए जब कहता है 100 रुपये का 50%, 100 रुपये का 3%, 100 का घात। यहाँ देखिए का जो आ रहा है बस यही वाला का आता है, और इस का को फ्रेंड्स बाद में हम कन्वर्ट कर देते हैं गुना में। अब देखिए डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो फ्रेंड्स, आपको बोर्ड मास का फुल फॉर्म भी पता चल गया होगा और बोर्ड मास भी पता चल गया होगा आखिर क्या है। अब फ्रेंड्स, बात आती है बोर्ड मास का नियम क्यों लाया गया। तो फ्रेंड्स देखिए, बोर्ड मास का नियम क्यों लाया गया, यहाँ देखिए एक प्रश्न हम लेते हैं गुने 5, ठीक। और फिर एक और यही प्रश्न लेते हैं 3 गुने 5। अब देखिए फ्रेंड्स, जब हम बिना बोर्ड मास के नियम के बनाएंगे, बिना नियम के, तो देखिए इसका आंसर क्या आता है, 2 जोड़ 3 5, और 5 को 5 से गुना किए तो 25, ठीक। और जब हम बोर्ड मास का नियम, लॉ का पालन किए, तब देखिए क्या आता है। फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है, पहले गुना, यहाँ देखिए ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, तब मल्टीप्लिकेशन और बाद में एडिशन है। इसका मतलब पहले हम गुना करेंगे तब जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए पहले गुना किए 3 पचे 15, और फिर उसके बाद ये 2 जोड़े तो 17। एक ही प्रश्न के 2 उत्तर आ रहे हैं, इसका मतलब कोई एक ही तो सही हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जब हम बोर्ड मास के नियम से बनाएंगे तो हमें 17 आंसर प्राप्त होगा, जो कि सही है। तो आपको समझ आ गया होगा बोर्ड मास का नियम क्यों लाया गया। तो चलिए अब हम अपने प्रश्न पे, तो फ्रेंड्स हम पहले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न आपको यहाँ दिख रहा होगा कि 8 - 4 इंटू, फ्रेंड गुणा को इंटू भी पढ़ सकते हैं, मिडिल ब्रैकेट 3 +
स्मॉल ब्रैकेट 8 माइनस 4 माइनस 2 ऑफ रेकरिंग, ठीक, और छोटी ब्रैकेट बंद, मंझली ब्रैकेट, फिर डिवाइड और भागा 2। तो फ्रेंड्स इसे हम सॉल्व करेंगे बाय बोर्ड मास। तो फ्रेंड्स बोर्ड मास में आपको सबसे पहले फ्रेंड्स वेनिकुलम जो कि रेकरिंग, पहले रेकरिंग आ रहा है फ्रेंड्स। बोर्ड मास का नियम जब भी लगाएंगे फ्रेंड्स ऊपर से नीचे की ओर लगाएंगे, ओके, याद रखिएगा, ऊपर से नीचे जो पहले आ जाए। यहाँ देखिए फ्रेंड्स रेकरिंग आ रहा है तो पहले रेकरिंग का क्रिया करेंगे, बाद में ब्रैकेट का। तो आप देख सकते हैं, तो हम यहाँ आए 8 माइनस 4 इंटू 3 प्लस छोटी ब्रैकेट माइनस, अब देखिए रेकरिंग के अंदर क्या है 4 माइनस 2, तो 4 में से 2 गया तो बचे 2। अब फ्रेंड्स आप ये मत सोचिएगा यहाँ -4 है और यहाँ -2, बच्चे यहीं पे ज़्यादा गलती करते हैं, ठीक। -2 और -4 और -2 करके -6 लिख देते हैं, ऐसा कभी नहीं। बस हमें इसके अंदर का चीज़ देखना है। जो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ देखिए ये 4 है -2, तो यहाँ आया 2। अब छोटी ब्रैकेट, फिर मंझली ब्रैकेट, फिर भागा 2। फ्रेंड्स ये ब्रैकेट तभी हटेगी जब इसके अंदर का जितने भी चिन्ह है, प्लस माइनस जो भी चिन्ह है सब खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये ब्रैकेट खुद पर खुद हट जाएगा। तो हमें ब्रैकेट ही हटाना पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स वैसे भी ब्रैकेट का काम पहले होता है, उसके बाद इन सब का। तो अब यहाँ देखिए 8 माइनस 4, फिर आया गुने, फिर मंझली। अब क्या हम फ्रेंड्स मंझली ब्रैकेट का क्रिया करेंगे? नहीं, पहले देखिए फ्रेंड्स यहाँ ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम होता है, उसके बाद मंझली, उसके बाद बड़ी। तो अभी हम छोटी ब्रैकेट के अंदर जो होगा उसका ही काम करेंगे, उसके बाद आगे। तो यहाँ देखिए 8 में 2 गया तो 6, फिर मंझली ब्रैकेट आई, इन दोनों के बीच का चिन्ह खत्म हो गया इसलिए ब्रैकेट हट गया। अब भागा 2। अब देखिए फ्रेंड्स फिर से 8 माइनस 4 गुने, अब 3 और 6 को जोड़ देंगे तो 9 आएगा। अब फिर यहाँ भागा, जैसे ही इन दोनों के बीच का चिन्ह खत्म, ब्रैकेट खत्म। अब देखिए फ्रेंड्स अब हमें यहाँ माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड बचा है। तो इन सब में से पहले किसका कम होगा? तो यहाँ देखिए इन सब में जब ऊपर से नीचे आए तो पहले हमें क्या मिला? ऑफ वाला का, सॉरी, का गुना ऑफ। तो ऑफ तो यहाँ हमें कहीं दिख नहीं रहा, उसके बाद दिख रहा है डिवाइड, तो डिवाइड हमें यहाँ दिख रहा है। इसका मतलब पहले डिवाइड होगा, तब मल्टीप्लिकेशन, तब एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ देखिए 8 माइनस 4 इंटू 9 डिवाइड। फ्रेंड्स अब 9 में 2 से भाग देंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, भाग हमें यहाँ देना ही नहीं है, बस गुना का उल्टा भाग का उल्टा गुना और गुना का उल्टा भाग, आप जानते होंगे। तो हम हमेशा भाग को गुना में बदल लेंगे। आपको भिन्न का गुणे भाग में मैंने पढ़ाया हुआ है, ताकि आसान रहे। जब इसे हम गुना में बदलेंगे तो यह तो पलट गया, मतलब उल्टा हो गया, तो 2 का भी उल्टा करना पड़ता है। फिर यहाँ 2 के नीचे 1 छिपा हुआ है, तो इसे उल्टा करेंगे तो 1/2 आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स अब क्या होगा, यहाँ भी गुना दिख रहा है, यहाँ भी गुना और यहाँ माइनस। तो पहले किसका क्रिया होगा? और जब ऊपर से आए तो हमें पहले गुना मिला, बाद में माइनस। तो पहले हम जितने भी गुना है एक साथ, फ्रेंड्स यहाँ जितने भी गुना होते सब का एक ही साथ क्रिया होता, बस गुना देखना है। अब यहाँ देखिए 9 4 है, 2 है, 9 है, सबको गुना करना है ऊपर वाले को, और नीचे में सिर्फ 2 है। अब फ्रेंड्स यहाँ 2 से 4 काट भी सकते हैं, क्योंकि देखिए सब गुना में ही है, तो कट गया 2 बार में। अब यहाँ देखिए 2 को 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 18, ठीक, सब साइन खत्म। और फिर 18 को 1 से करेंगे तो 18 ही रहेगा। उसके बाद देखिए 8 में -18 घटाना है। अब फ्रेंड्स आपको मैंने बताया हुआ है कैसे घटाना है। तो बड़ी वाली में छोटी वाली घटा दो, और जो बड़े वाले के आगे जो चिन्ह हो वो लगा दो। तो यहाँ 18 में 8 घटाए 10, और 10 के आगे माइनस लगा दिए, तो -10 हमारा आंसर।
तो फ्रेंड्स चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे, जो कि इससे भी शानदार है। फ्रेंड्स आप वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको पता चले कि आखिर बोर्ड मास में किस टाइप के दमदार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, आपको जोड़ घटा गुना भाग तो दिख रहा है, काफ़ी दिख रहा है, लेकिन कहीं ब्रैकेट और रेकरिंग नहीं दिख रहा। तो फ्रेंड्स ब्रैकेट और रेकरिंग तो दिख नहीं है, तो यहीं से अब हम देखेंगे जो हमें कौन पहले होगा कौन बाद में। तो देखिए पहले का करी तब करी भागा सकल गुना करी जोड़ घटावा। फ्रेंड्स ये लाइन आप याद रखिएगा, आपको हमेशा याद रहेगा, और ये दोनों तो ऊपर से याद ही रहता है। तो अब यहाँ देखिए पहले का, यहाँ देखिए पहले फ्रेंड्स का मिल रहा है, तो इस का क्रिया पहले कर लेंगे। 3 प्लस 8/3 गुने 3/5 भागा 4/7, और का को फ्रेंड्स गुना में बदल लेंगे, 3/4 लिख देंगे, प्लस में 9/7 माइनस 3/7। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ 4 से 4 कट रहा है, काट दो। अब यहाँ देखिए 4/3 प्लस 8/3 इंटू 3/5। अब फ्रेंड्स यहाँ देखिए भाग है, इस का तो क्रिया हो गया, मतलब यहाँ एक से इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे, तो 3/7 बचेगा। अब यहाँ भाग है तो साथ में भाग का भी कम कर लेते हैं, क्योंकि का के बाद देखिए का के बाद भाग का ही कम होता है। तो हम यहाँ इसे पलट दे रहे हैं यहीं पे गुना करके, तो 7/3, और ये आ गया प्लस 9/7 माइनस 3/7। फ्रेंड्स अगर आप कम स्टेप में बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपको एक ही साथ 2-3 क्रिया करना पड़ेगा, लेकिन बोर्ड मास को देखते हुए, ये नहीं जो भी अपने मन से कुछ कर दें, ठीक। तो आप देखिए यहाँ भी फ्रेंड्स गुना है, यहाँ भी गुना, और कहीं नहीं दिख रहा, तो गुना का काम एक ही साथ किया जा सकता है। तो कीजिए, 3 से 3 गया, और कुछ है कुछ नहीं, तो 8 सत्ते 56 और 3×5 15 प्लस 9/7 माइनस 3/7। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ भिन्न का जोड़ दिख रहा है और घटा, तो हम पहले जोड़ करेंगे तब घटा, या फिर एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा। तो पहले हम अलग अलग ही कर ले रहे हैं। तो यहाँ देखिए भिन्न का जोड़ में आपको पता है फ्रेंड्स, जहाँ जहाँ प्लस है इस सब का नीचे वाले हर का एलसीएम ले लेंगे। जब हम फ्रेंड्स इन सब का एलसीएम लेंगे तो हमें आएगा 105, और यहाँ 4। अब 4 में फ्रेंड्स हम किससे गुना करते थे, यह 3 जाता था, इससे भाग देते थे, तो फिर आता था हमें 35, फिर प्लस, फिर आएगा 56 इंटू 7, और प्लस 9 इंटू 15। यहाँ तक तो फ्रेंड्स बन गया, और माइनस 3/7, ठीक। अब इन सबको हम बना लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स इसे भी हम साथ ही में कर सकते थे, लेकिन अलग जानबूझकर कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। जब हम फ्रेंड्स इन सब को गुना करके जोड़ेंगे और इससे भाग देंगे, तो हम फ्रेंड्स आएगा 667/105 माइनस 3/7। फ्रेंड्स स्टेप बोर्ड का साइज कम है, इसीलिए स्टेप थोड़ा कम कर रहा हूँ। जब इसे आप गुना कीजिएगा 4 को 5 से तो 140 आएगा, जब इन दोनों को गुना कीजिएगा तो 392, और इन दोनों को गुना कीजिएगा तो 135, और उसके बाद इन सबको जब जोड़ दीजिएगा तो इतना आएगा। तो अब देखिए जब हम इन सबको जोड़ के, अब यहाँ देखिए सिर्फ घटा दिख रहा है, तो यहाँ मतलब भिन्न का घटा होगा। इन दोनों का एलसीएम तो 105 ही होगा। अब यहाँ देखिए 667 इंटू क्या, क्योंकि 105 में 105 से गुना करेंगे तो एक ही रहेगा ना, एक से गुना करें या ना करें बात बराबर ही। और यहाँ देखिए 3 इंटू 3 में आप फ्रेंड्स किससे गुना होगा, जब इससे 7 इसमें डिवाइड होगा तो आएगा 15, ठीक। और अब देखिए अब तो हमारा एकदम आसान प्रश्न हो गया है। तो अब हमें 667 माइनस 45 बट्टा में 105। जब हम फ्रेंड्स इसमें इसको घटाएंगे तो देखिए हमें आता है 622/100
5, 100, 105। अब इन दोनों में फ्रेंड जब हम भाग दे देंगे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो फ्रेंड्स यही हमारा आंसर। फ्रेंड वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अब थोड़ा जल्दी करते हैं। तो फ्रेंड्स अब ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी अब हमको एक ब्रैकेट दिखा और का दिखा और एक रैकरिंग दिखा। तो हम सबसे पहले किसका क्रिया करेंगे? रैकरिंग का। वैसे भी हम सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, उसके बाद रैकरिंग। अगर फ्रेंड्स रैकरिंग यहाँ होता तो यहाँ भी हम पहले रैकरिंग का काम करते, उसके बाद यहाँ भी पहले करते। जहाँ जहाँ रैकरिंग दिखे पहले, जहाँ जहाँ ब्रैकेट दिखे पहले, लेकिन ब्रैकेट में भी छोटी ब्रैकेट पहले, उसके बाद मंझली, तब बड़ी। तो फ्रेंड्स अब हम इसे स्टार्ट करते हैं बनाना। तो ये बाहर का ज्यों का त्यों ही उतर जाएगा। 4 और का है तो अभी का फिलहाल रहने देते हैं। यहाँ है 5%, तो 5%, फिर का है तो का रहने दीजिए। और अब आए हम ब्रैकेट के अंदर। तो ब्रैकेट के अंदर फ्रेंड्स पहले हम ब्रैकेट के अंदर भी वही नियम लागू करेंगे। यहाँ से का करी, पहले का करी, फिर करी भागा, सकल गुना करी जोड़ घटावा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पहले हम भाग करते, लेकिन एक चीज़ हम देखे ही नहीं, रैकरिंग भी है। तो पहले हम रैकरिंग का काम करेंगे तब भाग देंगे। तो इन दोनों का रैकरिंग का काम करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ देखिए 5 और 4 का एलसीएम होगा 20। अब 20, और आपको पता है फ्रेंड्स जब एलसीएम 20 होगा, इस 5 को इससे डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 दूनी 8। और यहाँ ये जब इससे हम भाग देंगे 4 को इससे 5 में, तो 5 दिया 15, 15 8 को जोड़ देंगे तो फ्रेंड्स हमें आएगा 23। उसके बाद भागा 5/4। तो आप देखिए, अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो आएगा हमें 4/5 भागे 3/4 का 5% का। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही यह साइन हटेगा यह ब्रैकेट हट जाएगा, लेकिन 23/20 गुने 4/5। अब देखिए इसे हम इससे काट सकते हैं, अभी ब्रैकेट बंद ही रहेगा। तो यहाँ आएगा 5। अब देखिए 4/5 भागा 3/4। फ्रेंड्स आप एक साथ कई सारे चिन्हों का यूज कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। और भी देखिए यहाँ ये तो ब्रैकेट अब हटेगा ही। यहाँ 5% है, यहाँ का। अब देखिए ब्रैकेट हट गया, यहाँ आया 23/25। ओके, अब देखिए, तो अब हम फ्रेंड्स किसका क्रिया पहले करेंगे? भाग का या फिर का? तो यहाँ देखिए पहले का करी तब करी भागा, तब यहाँ भागा को वैसे ही रहने देंगे 3/4। और का को जहाँ जहाँ का है उसे हम 5 फ्रेंड्स परसेंट को जब हम परसेंट उड़ा देंगे तो बट्टा में 100 आएगा। ठीक, अभी ही और फिर का आ गया तो इससे भी गुना, और 23/25। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स जो हमें कट रहा है पहले काट लीजिए। यहाँ से ये गया 5 टाइम में, और तो कुछ कटने वाला है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, तो हमें आया 4/5 भागा, इन सब को फ्रेंड्स हम गुना कर लेंगे। जब हम इन सब को जब हम गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 दूनी 6 3 9, तो 69/4/20 2000। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन सब को यहाँ पे देखिए क्या है, भिन्न का भाग। जब भाग को हम गुना में एक्सचेंज करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स हम भाग को गुना में बदलेंगे, तो यहाँ आएगा 4/5 गुने 2000/69। अब देखिए फ्रेंड्स ये 5 से ये कट रहा है, जब हम इसे काटेंगे तो आएगा हमारे पास 400। अब हम इन दोनों को जब हम गुना करेंगे तो आएगा 60/69। अब जब हम इसे डिवाइड देंगे तो हमारे पास आएगा 23.13/67। तो फ्रेंड्स यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि एकदम शानदार, लाजवाब और ज़बरदस्त। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा अगला प्रश्न।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमें ब्रैकेट भी दिख रहा है और रैकरिंग भी दिख रहा है। तो अब क्या करें, किसका काम पहले? तो फ्रेंड्स, कुछ भी हो हमें हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बढ़ना है। पहले जहाँ जहाँ ब्रैकेट दिखे उसका काम, उसके बाद जहाँ जहाँ रैकरिंग ब्रैकेट दिखे उसका काम विनकुलम, और जहाँ जहाँ ब्रैकेट छोटी, पहले छोटी का तब मंझली तब बड़ी, उसके बाद जहाँ का दिखे जहाँ भाग दिखे। फ्रेंड्स, ऊपर से जो जो चिन्ह हमें पहले मिलेगा उसका काम पहले करेंगे। हम एक साथ 2 चिन्ह का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मान लीजिए कहीं का है कहीं भाग, तो पहले का करते हुए भाग करेंगे। एक ही लाइन में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आए तो हर स्टेप में अलग अलग का काम कीजिए। तो हम पहले इस प्रश्न को बनाते हैं। तो यहाँ देखिए रैकरिंग हमें यहाँ दिखा, तो 7 5 35 कर लेंगे, भागा। अब देखिए छोटी ब्रैकेट दिखा। अब देखिए अगर हम फ्रेंड्स इस हिसाब से चले तो पहले हम गुना कर लेते, लेकिन हमें रैकरिंग जैसा ही दिखा बस हम सब कुछ भूल जाएंगे, पहले हम रैकरिंग का काम करेंगे। और रैकरिंग के अंदर फ्रेंड्स सिर्फ इतना ही लेना होता है, आपको पता होगा 9 - 9, 9 में 9 से को घटाएंगे तो 0 आएगा, ठीक, प्लस में 3, छोटे ब्रैकेट बंद। छोटे ब्रैकेट कब टूटेगी? जब सब साइन अंदर से हट जाए। तो फिर यहाँ 3/4 है, फिर भागा 9/8। फ्रेंड्स, ये जितने भी प्रश्न अभी मैं आपको करा रहा हूँ ये सब कहीं ना कहीं रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं, इसी पर आधारित प्रश्न, और आगे पूछे जाने के भी चांसेस हैं। तो आप देखिए फ्रेंड, इस 7 को 0 से तो 0 + 3, तो 3 जैसा ही सिर्फ 3 बचा, मतलब ब्रैकेट टूट गया, टूटा। तो अब यहाँ देखिए क्या बचा है, भागा 9/8। अब फ्रेंड्स यहीं पे बहुत बच्चे गलती करते हैं, बहुत। अब करते क्या है, या तो पहले भाग दे के तब इस का यूज़ करेंगे, या फिर पहले का यूज़ करेंगे। अब देखिए हम करते क्या, तो फ्रेंड्स हम 35 तो लिखे, भागा। अब हमको पता है पहले का यूज़ होगा, तो किए, तो 3 × 3/4 भागा 9/8। अब देखिए अब क्या होगा, 35। अब जहाँ जहाँ पहले अब देखिए, अब तो हमें यहाँ गुना दिख रहा है और पहले यहाँ भाग दिख रहा है। अब हम करेंगे क्या, पहले भाग कर लेंगे, ठीक, तब गुना। लेकिन फ्रेंड्स आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि ये गुना जो आया है किसके बदले, का के बदले आया है। तो पहले का काम हमेशा कंप्लीट होगा ही, चाहे वो गुना में क्यों ना रहे। अब गुना से फ्रेंड्स हम इसे तब तक का काम करेंगे जब तक कि इसके बीच का चिन्ह हट ना जाए। तो ये दोनों को गुना करेंगे तो 9/4 बटे 9/8। फ्रेंड्स यही छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है जो जिससे हमारा प्रश्न गलत हो जाता है और 1 नंबर हम फ्री में गवा देते हैं। आप देखिए, आप फ्रेंड्स यहाँ भाग तो 2 भाग एक ही साथ है। अब क्या करें, तो 35 भाग का उल्टा गुना, तो गुना कीजिए। अब इसे हम पलटेंगे फ्रेंड्स, आगे वाले चिन्ह को पलटे तो ये भी तो पलटेगा, फिर इसे भी गुना में बदले, भाग को इसे भी पलटेंगे, 8/9। अब फ्रेंड्स जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा आंसर रहेगा। तो अब हम देखते हैं कि 9, कहीं गलती तो नहीं है, चलिए ठीक ही है। तो कुछ कटने वाला है या नहीं। जब हम फ्रेंड्स काटने की कोशिश किए तो हमें कुछ भी नहीं मिला जो कट सके, नहीं 9 से ऊपर नीचे कट रहा है। जब नहीं कट रहा है तो जैसे हो रहा है, ऊपर का ऊपर से गुना, नीचे का नीचे से गुना। फ्रेंड्स इस 35 के नीचे 1 छुपा होगा, तो ऊपर पहले हम गुना करते हैं। तो जब हम ऊपर गुना किए तो 8 चौक 32, और 32 को फ्रेंड्स हम 35 में गुना करेंगे, जो आएगा हमें वही लिख देना है। तो यहाँ देखिए हम 35 में 32 से गुना करते हैं, 5 दूनी 10, हाथ में 1, और 6 1 7 70, और 3 5 15 का 5, हाथ में 1, 3 3 9 1 10, 0 12 1 1। तो फ्रेंड जब हम इस ऊपर गुना करेंगे तो 1120/9 81 आएगा, और फ्रेंड्स इन दोनों को जो भाग देकर आंसर आएगा वही हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स आपको बोर्ड मास पूरा समझ में आ गया होगा और बोर्ड मास के प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स अगर और प्रश्न का डिमांड हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं बोर्ड मास पर संबंधित अधिक से अधिक प्रश्न बनाने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए मैं इसे यहीं पर समाप्त करता हूँ।
और फ्रेंड्स, आई होप जो आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। सो वाचिंग, सो इसके लिए धन्यवाद। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं।